नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी नसाई में, तबरानी में, सही इब्न हिब्बान में मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हदीस नंबर नज़र आ रहा होगा और इसी तरह डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की मज़ीद तफसील मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीका है, सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उस कहानी से क्या क्या सबक सीखने को मिलते हैं, 2-3 फायदा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का डिब्बा है, उसको दबा दें। इस तरह मेरी नई नई कहानियाँ, मेरी नई नई वीडियो जब भी मैं उसको अपलोड करूँगा, जब भी मैं उसको डालूँगा, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी की रिवायत कर रहे हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं, गौर करें, हजरत अनस कह रहे हैं कि अबू तलहा ने मेरी वालिदा उम्मे सुलेम को निकाह का पैगाम भेजा। मेरी वालिदा उम्मे सुलेम को हजरत अबू बकर ने शादी का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे सुलेम के पहले शोहर उनका इंतकाल हो चुका था। उनका नाम अबू अनस मालिक था और उस वक्त उम्मे सुलेम मुसलमान हो चुकी थी और हजरत अबू तलहा अभी काफिर थे। अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने हालत कुफ्र में हजरत उम्मे सुलेम को निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे सुलेम ने एक ऐसा तारीखी जवाब दिया जो हमेशा याद किया जाता रहेगा। वो जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया हजरत अबू तलहा को कि आप अरब के एक मशहूर मालदार इंसान हैं, आप अरब के एक अक्लमंद और फितीन समझदार आदमी हैं। आपका पैगाम लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि आप एक काफिर शख्स हैं और मैं एक मुसलमान औरत हूं। हाँ, अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मैं आपसे शादी कर सकती हूं। अगर आप इस्लाम ले आए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी और आपका इस्लाम लाना ही महर कहलाएगा, महर हो जाएगा, यानी महर करार पाएगा। आप इस्लाम लाए, यही हमारी महर है। हजरत अबू तलहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तौफीक दी। वो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उम्मे सुलेम और हजरत अबू तलहा की शादी हो गई और उनका इस्लाम लाना ही महर करार पाई। नाज़रीन, ये कहानी यही मुकम्मल हो जाती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2-3 फायदा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहला फायदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबियात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतें कई शादियां करती थी। आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं सही कह रहा हूं। अगर पहला शौहर इंतकाल हो जाए या इसी तरह पहला शौहर तलाक दे दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें इद्दत मुकम्मल करने के बाद दूसरी शादियां कर लेती थी। जैसे कि हमने देखा, उम्मे सुलेम के पहले शौहर वो इंतकाल कर जाते हैं, उसके बाद उन्होंने हजरत अबू तलहा से शादी कर ली। तो इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा ये था। दूसरा बड़ा फायदा, इस्लाम से बेहतर और अफजल दुनिया में कोई दौलत और कोई चीज नहीं है। अफसोस से ये कहना चाहूंगा कि आज दौलत के लालच में आकर, पैसों की लालच में आकर, मनसब की लालच में आकर, अंधे प्यार का शिकार होकर आज मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। ये चीजें रोज दिन ब दिन हमें सुनाई दे रही है। हमने उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा नहीं, उन्होंने
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو عرب کے ایک مشہور اور ایک عقل مند مالدار انسان تھے، انہوں نے ان سے شادی نہیں کی اس وقت تک جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیے۔ تو ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اسلام سے اوپر کوئی چیز، کوئی دولت نہیں ہے، اسلام سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل پر صدقہ جاریہ کا ثواب دے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ جہاں بھی رہیے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔